एम्बिशियस का मतलब होता है एम्बिशन भरा, यानी महत्वाकांक्षा से भरा हुआ। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, हर वो चीज एम्बिशियस है जिसका एम बहुत हाई है, जिसके सपने बहुत बड़े हैं। द इंडियन पीएम इज टू लॉन्च एन एम्बिशियस 2 बिलियन पीएलआई स्कीम टू गिव बूस्ट टू स्मॉल एक्सपोर्टर्स ऑफ द नेशन। भारत के जो पीएम है, ये एपीएम मैंने गलती से लिख दिया है, इसको पीएम बना देते हैं। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये लॉन्च करने वाले हैं एक महत्वाकांक्षी $2 बिलियन की पीएलआई स्कीम को, प्रोडक्टिविटी लिंक जो है इंसेंटिव स्कीम को। और ये क्यों करेंगे? ताकि बूस्ट दे सके, बढ़ावा दे सके छोटे एक्सपोर्टर्स को हमारे देश के। तो पीएलआई स्कीम बहुत बड़ी है, बहुत महत्वाकांक्षी है, इसलिए $2 बिलियन की एम्बिशियस स्कीम है। एम्बिशियस को एस्पिरेशनल या अर्निस्ट भी बोलते हैं, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। आज एम्बिशियस नाम के वर्ड की, एक सेकंड रुकना, इस वर्ड की आप नाउन फॉर्म देखेंगे आर्टिकल में, जो कि होती है एम्बिशन। ठीक है, एम्बिशन नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है रेडिकल। ये वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम। कोई भी चीज, कोई भी इंसान जो बड़ा एक्सट्रीम बातें करता हो या एक्सट्रीम प्रवृत्ति का हो, वो हो जाता है रेडिकल। रेडिकल आइडियोलॉजीज इन्वेंट ऑटोक्रेट्स। एक्सट्रीम विचारधाराएं जो होती हैं वही तानाशाहों को जन्म देती हैं, ऑटोक्रेट्स को इन्वेंट करती हैं। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है रेडिकल, आर्टिकल में आएगा। अब रेडिकल के लिए, तानाशाह के लिए, एक्सट्रीम पर्सन के लिए 2-3 अच्छे वर्ड्स और भी हैं, जैसे कि रेवोल्यूशनरी, जैसे कि हार्ड लाइनर या फिर फैनेटिक। तीनों ही पागल तरह के लोगों के लिए यूज होते हैं, जो जिनकी सुई किसी चीज पे अटक जाती है, एक्सट्रीमनेस में चले जाते हैं किसी भी चीज पे, किसी भी बात पे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रील अंडर या रील फ्रॉम। दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स का एक ही मीनिंग है, रील अंडर या रील फ्रॉम। देखिए, रील वर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना। अगर आप किसी चीज के तले लड़खड़ा रहे हो या फ्रॉम या अंडर कर रहे हो, तो आप उस चीज के बोझ से दबे हुए हो, आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, गो थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम कर रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग। जैसे एग्जाम के सिलेबस के अंदर आप रील अंडर कर सकते हैं, सिलेबस बहुत भारी है, आपसे पूरा नहीं हो रहा, देन यू विल रील अंडर या रील फ्रॉम द लेंथी सिलेबस ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, और इकोनॉमी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर द कोविड-19 पैंडेमिक। हमारी अर्थव्यवस्था आज भी लड़खड़ा रही है, मुश्किल वक्त से गुजर रही है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। चलिए, अब ये लड़खड़ाने के लिए वर्ड यूज होता है मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए। अब लड़खड़ाने को रील करने के अलावा फॉल्टर, स्टैगर और लंच भी बोलते हैं। ये लंच नहीं है, लर्च है, LURCH है ना। आज आप फॉल्टर नाम का सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे, लड़खड़ाना, फॉल्टर करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनअबेस्ट। बहुत सारे हैं, 4-5 और हैं। देखिए, अबेस्ट का मतलब होता है शर्मिला, अनअबेस्ट का मतलब है बेशरम। अनअशेम्ड बोल दो, अनएम्बैरेस्ड बोल दो, ब्रेजन और ब्लेटेंट दो एडवांस्ड सिनोनिम होते हैं बेशरम आदमी के। शी इज इन हैबिट ऑफ टेलिंग अनअबेस्ट लाइज। उसकी आदत है बेशर्मी भरे झूठ बोलने की, ऐसे झूठ जो पकड़ में आ जाते हैं बड़े आसानी से, पर बेशर्मी के साथ वो बोल देती है ना। तो ब्रेजन नाम का वर्ड जो एडवांस सिनोनिम है आर्टिकल में देखेंगे, याद रखना। इससे एक फ्रेज बनता है ब्रेजन इट आउट। इस फ्रेज का मतलब होता है बेशर्मी से आगे बढ़ते रहना। कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं यू हैव बीन ब्रेजनिंग इट आउट। आप बेशर्मी से आगे बढ़ते हैं, आपको किसी से कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। चलिए, फॉर वांट ऑफ एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग। जैसे मैं कहना चाहूं हमारी कार जो है यूजलेस थी पेट्रोल या डीजल के बिना, तो हम बोलेंगे आवर कार वाज यूजलेस बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग पेट्रोल या फॉर वांट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल डीजल जो भी है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग की जगह इस फ्रेज को यूज किया जाता है। अब इसका एक बहुत सा सिनोनिम है डिवॉइड ऑफ। अब ऐसा भी बोल सकते हैं द कार वाज यूजलेस डिवॉइड ऑफ डीजल। ठीक है, ऐसे कॉमा लगा के इसको एडजेक्टिव फ्रेज को भी यूज कर सकते हैं। आर्टिकल में इस वाले फ्रेज को आप देखेंगे, डिवॉइड ऑफ मतलब वंचित होना, किसी चीज का आपके पास ना होना। कॉक्स इनटू बड़ी आसान सी फ्रेज है ये, वर्ब है। कॉक्स इनटू का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, किसी काम को करने के लिए। द मदर कॉक्स हर लिटिल डॉटर इनटू टेकिंग हर मेडिसिन। मां ने बहला फुसला लिया अपनी छोटी बच्ची को, और किसमें? दवा लेने में, टेक करने में, मेडिसिन को। कॉक्स इनटू, एंटाइस इनटू या कैजोल इनटू, तीनों का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना। आज आप एंटाइस नाम की वर्ब को आर्टिकल में देखेंगे। आज बहुत सारी वो क्या है सच में। लास्ट वर्ड है अनरेवल। अनरेवल का मतलब होता है तार तार होना। अब इसके दो मीनिंग हो जाएंगे। मान लीजिए कोई गुत्थी है, कोई पहेली है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूं, तो मैंने उस पहेली को अनरेवल कर दिया, वो पहेली अब तार तार हो गई, सबके सामने आ गई। और दूसरा, मान लीजिए कोई चीज है, कोई प्लान है, उसको अपने तार तार करते हैं, उस प्लान को अपने बिल्कुल उधेड़ दें, तो इसको भी अनरेवल करना बोलते हैं। ये बिल्कुल स्वेटर से मिलकर बना। स्वेटर का अगर एक धागा आपके हाथ में आ जाए ना, तो पूरी स्वेटर को आप उधेड़ सकते हैं, अनरेवल कर सकते हैं। तो तार तार करना, किसी चीज को उधेड़ना, खराब कर देना, या फिर किसी पजल या किसी मिस्ट्री को सॉल्व कर देना। द न्यू डिस्कवरी में अनरेवल द मिस्ट्री सराउंडिंग ब्लैक होल्स। नई डिस्कवरी जो है सोल्यूशन ला सकती है, अनरेवल कर सकती है उस मिस्ट्री का, उस रहस्य का जो सराउंड करता है ब्लैक होल्स के। ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग। अब दूसरा देखो, द इकोनॉमी इज अनरेवलिंग बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रिसेशन। पूरी अर्थव्यवस्था ही तार तार हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? चलते हुए रिसेशन की वजह से, ऑनगोइंग रिसेशन की वजह से। आज आप इसका दूसरा वाला मीनिंग समझ गए ना, तार तार होने वाला दूसरा मीनिंग आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है मीट आउट। एक फ्रेजल वर्ब है, इसको डिश आउट, डील आउट, डिस्पेंस या डिस्ट्रीब्यूट भी बोलते हैं। किसी चीज को सबके सामने सबको देना ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। द कोर्ट ऑर्डर हैज मेड इट आउट जस्टिस टू द विक्टिम्स। कोर्ट के ऑर्डर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है न्याय को, जस्टिस को, इंसाफ को विक्टिम्स के लिए, शिकारों के लिए। तो मीट आउट तो नहीं देखेंगे, लेकिन आज अब डिश आउट नाम का इसका सिनोनिम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है।